Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. Today I am going to discuss about socialistic economy. The second type of economic system is socialistic economy. Socialistic economy is a system which means of production are owned and controlled by the government. ऑल द जैसे इसमें देखेंगे आपके जो ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं दे आर टेकन बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल अथॉरिटी आर टेकन बाय द गवर्नमेंट मीन्स इट इज आल्सो कॉल्ड द प्लान एंड कमांड इकोनॉमी. सोशलिस्टिक इकोनॉमी इट इज आल्सो कॉल्ड प्लान इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी. इसको हम लोग जो है कहते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और इसको हम लोग कहते हैं प्लान इकोनॉमी, या इसको हम लोग कहते हैं कमांड इकोनॉमी. इसमें हमारा देखते हैं कि जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जैसे इसका मेन पर्पस होता है पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. फर्स्ट पॉइंट आपका है पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. इसका मेन पर्पस होता है पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. जैसे इसमें आपका देयर इज कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मींस प्रोडक्शन इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी. जैसे इसमें हमारा जो प्रोडक्शन होता है या आपका सोशलिस्टिक इकोनॉमी होता है, इसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न गोज टू स्टेट या सोशल वेलफेयर. जैसे हमारा जो प्रॉफिट हम लोग अर्न करते हैं उसका मेन पर्पस होता है सोशल वेलफेयर. ओनली इसका प्रॉफिट मोटिव जो है पर्पस भी होता है. और नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ द गवर्नमेंट. रोल ऑफ द गवर्नमेंट. इसमें जो गवर्नमेंट का रोल होता है ये आपका जैसे प्लानिंग अथॉरिटीज होती है डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. लाइक इसमें आपकी जो गुड्स होती है गुड्स आर प्रोड्यूस इन अकॉर्डिंग विद द प्रायोरिटीज ऑफ द इकोनॉमी. ये आपकी जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है इसमें गवर्नमेंट का रोल होता है. गवर्नमेंट ही सेंट्रल अथॉरिटी होती है. जैसे इसमें गुड्स का जो प्रोडक्शन कैसे करना है ये आपकी गवर्नमेंट, इसमें क्या कह सकते हैं कि आपका गवर्नमेंट एज्यूम नो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द इकोनॉमी. इसमें किस टाइप का इंटरेस्ट जैसे इसमें होगा पीपल्स के लिए क्या उसमें कह सकते हैं सोशल वेलफेयर के पर्पस होता. इसमें आपकी जो टेक्निक्स प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स होती है इट इज चूजन बाय द गवर्नमेंट. प्रोडक्शन की इसमें टेक्निक गवर्नमेंट के थ्रू चूज की जाएगी. और उसमें आपके देखिए जो प्लान प्रियरिटीज होती है, जैसे प्लान की जो प्रियरिटीज हम देखेंगे उसका मेन पर्पज होता है इसमें सोशल बेनिफिट्स पर फोकस किया जाएगा. और नेक्स्ट आपका है सोशल वेलफेयर मूवमेंट. थर्ड पॉइंट आपका है सोशल वेलफेयर मूवमेंट. सोशल वेलफेयर मोटिव का मेन पर्पज होता है कि आपकी जो इसमें सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है. सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मेन पर्पज होता है इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव होंगे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कि आपकी सोसाइटी का वेलफेयर हो और उसमें एंड नॉट बाय द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जैसे सोशल वेलफेयर हो बट इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस नहीं दिया जाएगा. मीन्स प्रॉम्प्टिंग ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस. इसमें हमारा जो ग्रोथ होगा उसका मेन पर्पज होगा उसमें सोशल जस्टिस होगा. और नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर्स सोवरेनिटी. एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर्स इसमें आपका
absence of conjugal sovereignty, जैसे इसमें देखेंगे कि इसमें conjugal की sovereignty होती है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसमें absence of conjugal sovereignty मीन्स आपका होता है, इसमें आपकी जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है, इसमें आपका जो कंज्यूमर होता है प्रेफर्स डज नॉट गाइड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसमें आपके गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। दे कैन कंज्यूम ओनली दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस बाय द स्टेट्स, किसमें आप उसमें उस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जो आपके स्टेट्स या उसमें कह सकते हैं सोशल, जिसमें सोशल वेलफेयर। और नेक्स्ट आता है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, इसमें आपका कंपटीशन नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। इसमें आपका हो जाए नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। अब इसमें नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपका देयर इज नो कंपटीशन एज इंसेंटिव इन अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट देयर। इसमें आपका जैसे कोई भी जैसे कंपटीशन नहीं होगा और उसमें आपका कोई भी इंसेंटिव जो है अर्न प्रॉफिट नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ। अब इसमें देखिए कि आपका इनकम एंड वेल्थ ग्रेटली रिड्यूस होगा, ग्रेटली रिड्यूस होगा। इसमें हमारा देखते हैं कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है या आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है इनकम और वेल्थ का। अब उसमें आप देखते हैं कि जो इनकम वेल्थ का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जनरली रिड्यूस होता है। इसमें आप कह सकते हैं कि जैसे अर्निंग ऑफ पीपल डिफर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, एबिलिटी ऑफ द वर्कर्स, कि आप उसमें जो हमारा वर्क होता है वर्क का जो नेचर होता है और उसमें जो एबिलिटी ऑफ वर्क होती है या उसमें जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होती है ग्रेटली रिड्यूस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ओनरशिप। इसमें आपकी जो कह सकते हैं कि इसमें रिड्यूस होती है, जैसे इनइक्वालिटीज होती है रिड्यूस होती है ड्यू टू ओनर्स ऑफ द वर्क, जैसे ओनर्स का जो वर्क होता है उसके थ्रू आपका रिड्यूस होता है। अब इसमें आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है, अब आप इसमें देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द लाइक परचेजिंग पावर ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल। या आपकी सोशलिस्टिक इकोनॉमी में आपकी जो कह सकते हैं कि जो परचेजिंग पावर होती है, जैसे हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी होती है उस पर बेस्ड होती है। और उसमें देखते हैं कि इट मेक्स अरेंजमेंट टू प्रोवाइड गुड्स इज अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, जैसे इसमें हमारी जो नीड्स होती है उस नीड्स के अकॉर्डिंग ही हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें देखते हैं आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसमें आपका देखेंगे जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ combination of capitalistic and socialistic economy where both nature of work and ability of the workers। जैसे इसमें आप देखेंगे जो वर्क होता है, जो वर्कर्स की एबिलिटी होती है, मीन्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ये आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन होता है।
उसमें आपके जो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क एंड एबिलिटी ऑफ द वर्कर्स, इसमें आप देखें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होती है ग्रेटली रिड्यूस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ओनरशिप। इसमें आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है, आपका सोसाइटी इकोनॉमी इज बेस्ड नॉट द परचेजिंग पावर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल, इट मेक्स द अरेंजमेंट प्रोवाइड्स गुड्स इज अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे इसमें नहीं होता है कि हम लोग जो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी होती है हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग जो हमारी परचेजिंग पावर कैपेसिटी होती है, या आप कह सकते हैं इट मेक्स अरेंजमेंट टू प्रोवाइड गुड्स टू इच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। इसमें हमारी जो नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम गुड्स का अरेंजमेंट करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इसमें आपका गवर्नमेंट टुगेदर आंसर द 3 क्वेश्चंस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हूम टू प्रोड्यूस। जैसे इसमें आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और इसमें होम टू प्रोड्यूस। ये आपका 3 इसमें आपके स्टेप पे जो डिपेंड करता है कि आपके इसमें क्या हम प्रोड्यूस करेंगे। 3 क्वेश्चंस होते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, पहले आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमको प्रोड्यूस करना है, फिर कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो इसमें आपके देखेंगे जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, इट कैन बी प्रोवाइड्स वेल एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। जैसे इसमें हम देखते हैं कि आपका गवर्नमेंट होती है प्रोवाइड करती है, और उसमें आपका कह सकते हैं कि इसमें जो आपका जैसे स्ट्रेटजी जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑफ द मार्केट, द मर्सी ऑफ द मार्केट फोर्सेस ट्रस्ट upon the governments, and rather these decisions are taken to executed with the combined efforts of both like powers। इसमें हम देखते हैं कि जो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है इसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी का कम्युनिज्म होता है। इसमें आपके जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमीज लेफ्ट नाइदर होली of mercy of the market, not the thrust upon the government। अब इसमें देखिए इंडिया की जो इकोनॉमी है या तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है। इंडिया adopted the mixed economy like question before the country after the independence was out of these the economic system, which system should be adopted for its operation। कि आपकी इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया था। जैसे उसमें आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द एडमायरर ऑफ द सोशलिज्म, ही वाज नॉट द फेवर ऑफ द अडॉप्टिंग फॉर्मर सोवियत यूनियन टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। जैसे इसमें प्राइम मिनिस्टर द पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ही वाज नॉट अडॉप्टेड, ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग द फॉर्मर सोवियत यूनियन टाइप्स ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। जैसे वो नहीं चाहते सोवियत यूनियन की तरह सोशलिज्म हो, जैसे उनका मेन पर्पस था कि इसमें इकोनॉमीज सोवियत यूनियन ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल द फैक्ट्रीज फॉर्म्स माइंस एंड इसमें आप जैसे देखेंगे कंट्री दिस टाइप ऑफ सोशलिस्टिक सिस्टम डिड नॉट फिट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया। जैसे आपकी जो उसमें सोवियत यूनियन में हम देखेंगे कि आपकी सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी, उस टाइप का सिस्टम यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में फॉलो नहीं हो सकता है। जैसे अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में आपका इस टाइप का सिस्टम फॉलो नहीं हो पाएगा तो उसके लिए हम लोग जो मिक्स्ड इकोनॉमी का यूज़ करेंगे। अगर उसमें हम देखेंगे कि आपका जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी अगर होगी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी तो उसमें हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम होगा डिड नॉट एफिट फॉर आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। Under the system, there were the chance of the improvement of quality of life majority of the people. Means Pandit Jawaharlal Nehru want to improve the
chance means he was want to improve the quality of life. Majority of people they are suffering poverty and unemployment. An effort ensure the maximization of individual profits and the government ensure maximization of social welfare. सोशल वेलफेयर एंड सेल्फ इंटरेस्ट को एग्जिस्टेंस, जैसे उसका मेन पर्पस था कि सोशल वेलफेयर हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो उसके लिए उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करने के लिए फोर्स किया था। तो कंपटीशन एग्जिस्ट बट लिमिटेड इन द प्राइवेट सेक्टर। जैसे इसमें हमारा जो कंपटीशन था उसमें हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था उसमें लिमिटेड था। जैसे हमारी जो पॉपुलेशन थी 72.7% बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर and secondary sector and tertiary sector there are very low people, approximately 17% and 10% people engaged in secondary sector and tertiary sector. Like it respects consumer sovereignty, although the considerable inequalities of income. India developed a system in which we find the socialistic society with a strong public sector coexisting with the private sector. तो ये आपका था। थैंक यू सो मच।